नाज़रीन, अमरीका हकीकी डील लाए तो मुआहिदा कर सकते हैं। ईरानी स्पीकर बाकर कालिबाफ ने कहा कि माजी में अमरीका से मुज़ाकरात में वादा खिलाफी सामने आई है। हम अच्छी उम्मीद के साथ मुज़ाकरात के लिए आए। अमरीका हमारे हकूक तस्लीम करता है तो मुआहिदे तक पहुंचने के लिए तैयार हैं। उधर ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची ने कहा कि अमरीका वादों की पासदारी करे। अमरीका ने लुबनान में जंग बंदी का वादा किया हुआ है। ईरानी स्पीकर बाकर कालिबाफ ने कहा कि माजी में अमरीका से मुज़ाकरात में वादा खिलाफी सामने आई है। हम अच्छी उम्मीद के साथ मुज़ाकरात के लिए आए। अमरीका हमारे हकूक तस्लीम करता है तो मुआहदे तक पहुंचने के लिए तैयार हैं। उधर ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची ने कहा कि अमरीका वादों की पासदारी करे। अमरीका ने लुबनान में जंग बंदी का वादा किया हुआ है। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि अमरीका हकीकी डील लाए तो मुआहदा कर सकते हैं। इसी पर मजीद बात करने के लिए हमें वक्त दिया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड आसिफ हारून साहब ने। सर, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सर, क्या कहेंगे, मुज़ाकरात के लिए दोनों वफूद का पाकिस्तान की जानिब से भरपूर गर्मजोशी के साथ इस्तकबाल किया गया है। जी, इसमें कोई शक नहीं है। पाकिस्तान के लिए ये एक बहुत खास दिन है, बहुत बड़ा दिन है। अल्लाह ने बहुत इज्जत अफसाई दी है और तमाम दुनिया की नज़रें जो हैं इस वक्त पाकिस्तान पे हैं। गूगल सर्च पे सबसे ज़्यादा सर्च जो है फील्ड मार्शल अयूब का, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो हैं वो हो रहे हैं। और एक एक सेकंड, एक एक मिनट की खबरें जो हैं दुनिया मालूम करने के लिए जो है वो देख रही है और बेचैन है और बेताब है। वो घड़ी जिसका इंतज़ार था कि दो बड़े वफद जिन्होंने आना था, एक ईरान की तरफ से और दूसरा अमेरिका की तरफ से, वो दोनों आ चुके हैं। उनका इस्तकबाल जो है बहुत बेहतरीन तरीके से हुआ है और अभी तक जो है बिल्कुल हर चीज़ जो है बावजूद इसके कि जो स्पॉयलर्स हैं वो अंतहा से ज़्यादा तकलीफ में हैं और वो अभी भी कोशिशें कर रहे हैं कि किसी तरीके से हम इसमें कुछ न कुछ की खटाई डालें। लेकिन अल्लाह का जब तक फजल रहेगा, हमारी कोशिशें नेक नियती पर रहेंगी, तो ये जब बैठक होगी और जब बातचीत होगी, दोनों के निकात सामने आएंगे तो एक जो है सबके फ़ायदे में, इनके फ़ायदे में भी और दुनिया के फ़ायदे में भी जो है ये एक मायदा तय हो जाएगा। और ये जो जंग जो तीसरी जंग की तरफ बिल्कुल एक नज़दीक जाने पे आ चुकी थी, अब इंशाल्लाह हम उम्मीद करेंगे कि जो आगे जो है खातर खा नतीजे निकले और ये खिता जो है ये एक अमन का गहवरा बने। जी सर, कुछ देर पहले वज़ीर आज़म से अमेरिका के नायब सदर की भी मुलाकात हुई है। इस हवाले से क्या कहेंगे आप? ये देखिए, इस वक्त तो नायब सदर जो जेडी वांस है वो एक बहुत इम्पोर्टेंट शख्सियत हैं। वो आइंदा के जो सदर जो हैं वो भी उनकी तरफ से भी अमेरिका जो है वो ये उनको ये देख रहा है और लगता यही है कि कल यही वो ये सदर होंगे। 41 ईयर्स ओल्ड हैं, यंग हैं बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये थ्रू आउट दिस वॉर जो है उनका स्टांस जो है वो बड़ा मुनासिब रहा, वो एंटी वॉर था। और इस वजह से जो ईरान जो है उनको भी इनके ऊपर बाकियों की बनिस्बत जो है ज़्यादा ये भरोसा है और पाकिस्तान के साथ इनके ताल्लुकात इस मीटिंग के बाद जो है और ये गहरे हो जाएंगे। तो ये एक मेरे ख्याल में कि ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान के लिए आई है कि हमारी जो ताल्लुकात अमेरिका के साथ रहे हैं तमाम, जो 54-55 से ऊंच नीच का शिकार रहे हैं, डिस्ट्रस्ट का शिकार रहे हैं, ये एक पहली जो है एक स्टेज आई है कि वहाँ का जो ये प्रेसिडेंट है तमाम दुनिया को लान तान कर रहा है, डांट रहा है, थ्रेट कर रहा है और सिर्फ वो तारीफ अगर कर रहा है तो वो आसिम मुनीर साहब की कर रहा है और शहबाज शरीफ की। जी बिल्कुल ब्रिगेडियर साहब, दुनिया के बड़े बड़े ममालिक भी ब्रिगेडियर साहब दुनिया के बड़े बड़े ममालिक भी अमेरिका और ईरान में इत्तेहाद कायम ना कर सके, मगर ये पाकिस्तान ने अहम किरदार अदा किया है। क्या कहेंगे ब्रिगेडियर साहब? जी बिल्कुल कोई शक नहीं है कि आप UN देख लें, OIC देख लें, EU देख लें, यूरोपियन ममालिक हो गए, यहाँ पर आप के बाकी भी दो बिग पावर्स हैं, रशिया भी है, चाइना भी है। इंडिया आज तक अपने को भी एक ग्रेट पावर ये समझता था, तो वो सब तो देखते ही रह गए। पाकिस्तान को तो वो किसी खाते में ही नहीं लाते थे। वो तो ये कहते थे कि ये तो एक
मंगता है, इररेलेवेंट है, डिस्कार्डेड है, इसकी कोई हैसियत ही नहीं है। लेकिन अल्लाह ने फिर वो हैसियत 4 दिन की जंग में बनाई, और वो दिन और आज का दिन जो है पाकिस्तान का सूरज जो है ऊपर से ऊपर जा रहा है और चमकदार हो रहा है। और अब इंशाल्लाह जो ये अगर ये मार्का अब हमारे सर आ गया तो फिर जो है मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की चांदी निकल आएगी। जी इंशाल्लाह। ब्रिगेडियर साहब ये बताएं कि अभी कुछ देर पहले बयान सामने आया है ईरानी स्पीकर बाकर कालिबाफ का कि अमेरिका हमारे हकूक तस्लीम करता है तो माहिदे तक पहुंचने के लिए तैयार होंगे। आप इस हवाले से क्या कहेंगे? जी वो देखिए, मुस्तरफ उनके 15 पॉइंट हैं, इनके जो है ये 10 पॉइंट हैं, और मैंने वो उनका काफी गौर से जो है वो ये जायजा लिया है। तो वो कोई भी उनके गैर मुनासिब जो है वो नहीं है, क्योंकि ये तो विक्टिम ऑफ वॉर हैं, इनके ऊपर एग्रेशन की गई है, इनका हद से ज्यादा नुकसान हो चुका है, इनकी लीडरशिप जो है वो असैसिनेट हो चुकी है। तो वो उनका जो एक मेन जो एक इसमें नुक्ता ये होगा कि हमें एक 100% गारंटी दे कि ये जो हर रोज आप तमाशा आपने बना लिया है और चढ़ दौड़ते हैं, तो आइंदा आप जो है ये काम ये नहीं करेंगे। और फिर साथ ये है कि उन्होंने लेबनान का भी जिक्र किया, फिर गाजा का भी है, यमन का भी है, क्योंकि वो भी इसी आग में ये जल रहे हैं इन्हीं सहयोगी ताकतों के लिए। तो उनको कहा कि जी अगर आपने जंग खत्म करनी है तो फिर ये हर पीस जो है ये तमाम पूरे मिडल ईस्ट में ये होना चाहिए, और जो एक ही है विलन ऑफ दी पीस, एंटी पीस, वो है इजराइल। तो उसको आपने काबू करना है, वरना ये पीस जो है ये मुमकिन नहीं है। ये फिर जो है उसी तरीके से सिलसिला ये खराब हो जाएगा। आज तो ये एक पाकिस्तान ने एक रोल प्ले कर दिया, और एक अल्लाह की तरफ से एक जो है ना एक सिचुएशन ये बन गई कि हम मेज के ऊपर आके बैठ गए। कल ये हो सकता है कि ये दोबारा मौका ना मिले। तो इस वजह से जो है वो उनकी जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको दूर जरूर करना चाहिए। जहाँ तक थोड़ी बहुत जो ये लचक है वो जरूर इसमें बातचीत में जो है ना ये हो जाएगी। जी बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर आसिफ हारून साहब हमारे साथ मौजूद थे।